Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, हमने अपने 11 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है. अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आवर सेकंड क्वेश्चन. एंड द स्टेटमेंट इज शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर इज T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन. हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, किसी भी एक सेट के ऊपर हम रिलेशन बनाते हैं, उसके अंदर क्या है, एक सेट कुछ कलेक्शन होती है किसी एलिमेंट्स की. इसमें क्या है कि सेट ए के अंदर हमने सभी ट्रायंगल्स को रख दिया है, यानी कि कलेक्ट कर लिया ट्रायंगल्स की कलेक्शन का, और उसके बाद उसके ट्रायंगल्स की कलेक्शन है जो वहाँ पर हम अपना रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं कि हम सबको पता है कि रिलेशन को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, यानी कि हमने दो ट्रायंगल्स का पेयर बनाया. उसमें कैसे है कि जो ट्रायंगल्स हैं T1 एंड T2 दोनों क्या सिमिलर है, यानी कि एक जैसी दिखाई देती हैं दोनों की दोनों. इज इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हमने डिफाइन किया रिलेशन उसको हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है, यानी शो करना है. सो इक्विवेलेंस के लिए हमें तीनों कंडीशंस को होल्ड करवाना होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. उसके बाद स्टूडेंट्स कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स. उसके बाद हमने 3 राइट ट्राइंगल्स को कंसीडर किया है जो कि है T1 विद साइड्स. जो ट्राइंगल T1 है उसके साइड्स हैं 3, 4 एंड 5. T2 है 5, 12, 13 साइड्स के साथ. T3 विद साइड 6, 8 एंड 10. विच ट्राइंगल्स अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड. हमें यह बताना है कि जो 3 राइट एंगल्स ट्राइंगल्स हमने ली हैं T1, T2, T3, इनमें से किन ट्राइंगल्स के बीच में हमारा रिलेशन होल्ड होता है या एक दूसरे से रिलेटेड है. रिलेशन हमने क्या बनाया कि दो ट्राइंगल्स कैसी हो, सिमिलर हो, यानी कि इन तीनों ट्राइंगल्स में से जो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दिखेंगे या सिमिलर हमें पता लगेगा उनको हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स क्या रिलेटेड हैं एक दूसरे से. सो लेट अस स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. फर्स्ट क्या है कि सेट क्या है, ए कलेक्शन ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. अब रिलेशन कैसे है, T1 T2 such that T1 is similar to T2. कि जो T1 है ट्राइंगल वो अपने सिमिलर है T2 ट्राइंगल्स के साथ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि T1 इज सिमिलर टू T1, कि कोई भी चीज़ खुद से सिमिलर होती है. हाँ, हम अपने जैसे दिखाई देते हैं, सबको पता है, सबकी अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, खुद के जैसा हम दिखते हैं. यानी कि क्या है कि T1 इज सिमिलर टू T2, कि T1 है जो ट्राइंगल T1 के लिए जैसे दिखती है, बिल्कुल दिखती है सेम. सो क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, T1 और T1 बिलोंग्स करते हैं अपना रिलेशन में, यानी कि रिफ्लेक्ट करती हैं चीज़ें कि खुद का रिलेशन खुद के साथ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव. इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया. उसके बाद हमें सिमेट्रिसिटी चेक करनी, यानी कि सिमेट्रिक ट्राइंगल्स के ऊपर देखना है. क्या है कि देखो रिलेशन में अपना क्या है कि T1 और T2 दो ट्राइंगल्स जो बिलोंग करते हैं रिलेशन में. इसका मतलब क्या है कि T1 इज सिमिलर टू T2, कि T1 क्या है, T2 के सिमिलर है. अब जब T1 T2 के सिमिलर है, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं, दैट मीन्स वी कैन से T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1. दिस इम्प्लाइज T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T2, कि जो T1 है वो T2 के सिमिलर है. तो हम कैसे चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी के लिए कि यहाँ से यहाँ पे रिलेशन चेक किया, फिर रिवर्स चेक करते हैं क्या दूसरी साइड से भी होल्ड होता है रिलेशन. बिल्कुल होता है. T1 का रिलेशन T2 के साथ है, T2 का रिलेशन T1 के साथ T1 के साथ है. इसका मतलब अपना क्या हो गया कि T2 और T1 दोनों ही क्या है रिलेशन में रिलेट करते हैं, बिलोंग्स करते हैं. दैट मीन्स R इज सिमेट्रिक. R इज सिमेट्रिक. R कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है. उसके बाद हमें इक्विवेलेंस शो करने के लिए थर्ड कंडीशन भी चेक करनी होती है, दैट इज ट्रांजिटिव कंडीशन. सो हमने क्या किया कि T1 और T2 बिलोंग्स करते हैं R में. इसका मतलब क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2. T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 T3
बिलोंग्स करते हैं रिलेशन आर में, यही अपनी है ट्रांजिटिव, यानी कि कॉमन होता है उसमें एक पार्ट ए बी बी सी, इस तरीके से कि जो बी होता है वो एक दूसरे से इंटरएक्ट करवाता है, रिलेशन बनवाता है। तो क्या है कि T1 सिमिलर T2 के। अब हमने क्या किया, रिलेशन के अंदर दो ट्राइंगल्स और उठाई, T2 और T3, जिनका खुद से रिलेशन है, यानी कि T2 जो सिमिलर है T3 की, T2 इज सिमिलर टू T3। अब जो है T1 है सिमिलर T2 के और T2 है सिमिलर T3 के। सो क्या तीनों ट्राइंगल्स का एक दूसरे से रिलेशन नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो क्या हो जाएगा कि T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया अपना कि T1 और T3 रिलेशन में बिलोंग करते हैं। अब रिलेशन में बिलोंग्स करते हैं, दैट मीन्स अपना क्या है, रिलेशन ट्रांजिटिव। सो आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन। दैट मीन्स अपना रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया एंड ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशंस होल्ड हो गई रिलेशन के अंदर। सो वी कैन से दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो आर is an equivalence relation। आर कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस, विच वी हैव टू प्रूव। नेक्स्ट स्टूडेंट इसी में कंसीडर 3 राइट एंगल्स ट्राइंगल्स T1 विद साइड्स 3, 4 and 5, T2 विद साइड्स 5, 12 and 13 and T3 विद साइड्स 6, 8, 10। विच ट्राइंगल्स अमंग T1, T2 and T3 आर रिलेटेड? T1, T2, T3, हमें 3 ट्राइंगल्स दी गई हैं, उसमें से हमें ये बताना कि कौन सी ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर हैं, यानी कि कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच में क्या मिलेगा, हमें रिलेशन मिलेगा। सो सिमिलैरिटी के लिए क्या चेक करते हैं ट्राइंगल्स में कि जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होती है वो सेम होती है, तब हम जाके ये बोलते हैं कि ट्राइंगल्स क्या सिमिलर हैं। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर रेशियोज अपनी सेम होती है देन वी कैन से दैट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो इनकी साइड्स है T1, T2, T3 की, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, साइड्स की रेशियो को चेक करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वी हैव टू चेक विच ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो जो T1 है अपनी उसकी साइड्स है, T1 साइड्स 3, 4 and 5, T2 की साइड्स क्या है अपनी 5, 12 and 13। जो T3 है उसके साइड्स क्या हैं अपनी 6, 8 and 10। अभी हमने बताया था क्या होता है कि जो ट्रायंगल्स होती हैं वो सिमिलर तब होती हैं जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो अपनी सेम होती है। यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या, जो अपनी फर्स्ट पे है वो फर्स्ट के लिए, सेकंड सेकंड के लिए, थर्ड पे थर्ड के लिए। सो फर्स्ट हमने T1 और T2 का चेक किया कि क्या है 3/5, ठीक है। उधर से आया अपना 4/12, तो हो गया अपना देखो 3/5, 4/12 यानी कि 1/3। अब 3/5 और 1/3 इक्वल नहीं है, यानी कि क्या है कि T1 और T2 का रिलेशन अपना नहीं है, एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। फिर हमने चेक किया T2 और T3 को चेक किया, यह भी सेम है 5/6 और 12/8 यानी कि 3/2, 5/6 एंड 3/2 नॉट इक्वल्स, यानी कि T2 और T3 का भी रिलेशन नहीं है। फिर हम T1 और T3 को चेक करेंगे। सो क्या हो गया कि 3/6, 4/8 एंड 5/10। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2, 1/2। यानी कि हर जगह से हमें क्या है कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स थी उनकी रेशो 1/2 मिल रही है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या है यहाँ पर इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो अगर इक्वल है तो ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर हैं। तो कौन सी ट्रायंगल्स मिली हमें, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि वी कैन से दैट T1 इज सिमिलर टू T3 और वी कैन से T3 इज सिमिलर टू T1। सो T1 एंड T3 आर रिलेटेड।
ठीक है, कि कौन सी ट्रायंगल्स अपने रिलेट करती हैं एक दूसरे से, T1 और T3। यही हमें बताना था कि इन तीनों ट्रायंगल्स में से कौन सी ट्रायंगल्स है जो एक दूसरे से रिलेट करेंगी। सो द ट्रायंगल्स T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज show that the relation R defined in the set A of all polygons as R is P1 P2 such that P1 and P2 have the same number of sides। कि हमने कोई भी एक सेट बनाया जिसके अंदर हर एक पॉलीगन को हमने डाल दिया, फिर उस पॉलीगन्स में से हमने रिलेशन बनाया क्या कि P1 और P2 हमने दो एलिमेंट्स उठाए रिलेशन में से जो कैसे होंगे, हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। दोनों के अंदर पॉलीगन्स में क्या होंगे, नंबर ऑफ साइड्स आर सेम, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो ये रिलेशन बनाया है हमने, इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5। कि जो ये सेट अपना ए है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे जो रिलेट करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल टी के साथ, जिसकी साइड्स होंगे 3, 4 एंड 5। सो हेयर इज अ वर्ड दैट इज पॉलीगन। सो हमें पॉलीगन जो वर्ड है इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए क्या होता है। सो पॉलीगन का मतलब क्या होता है, ए क्लोज्ड फिगर विद एटलीस्ट 3 साइड्स। कम से कम 3 साइड्स के साथ जो फिगर क्लोज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन। जैसे कि ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टोगन, जो भी है अपना मिनिमम 3 साइड्स के साथ क्लोज फिगर जो होती है उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, जैसे ट्राइंगल है खुद 3 साइड्स हैं मिनिमम, क्या है, पॉलीगन है क्योंकि क्लोज फिगर भी है। ऐसे अब ये नहीं कि सर्कल अपना क्लोज फिगर है तो इसको हम पॉलीगन बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी साइड का जिक्र नहीं है कि कितनी साइड्स हैं, कैसे नहीं है। पॉलीगन के अंदर हम क्या है, साइड्स को काउंट करते हैं, मिनिमम 3 साइड्स, क्लोज फिगर विद मिनिमम 3 साइड्स। सो रिलेशन है अपना R है P1 P2 such that P1 and P2 have the same number of sides। ठीक है, अब इसको इक्विवेलेंस शो करना, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशंस को होल्ड करेगा तब जाके क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो P1 है बिलोंग करेंगे रिलेशन में। क्यों? एज P1 एंड P1 यानी कि खुद वही पॉलीगन उठा रखे हमने, हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्या है कि P1 जो पॉलीगन है अपनी, खुद अपने साथ ही उसकी साइड्स का कंपैरिजन है तो बिल्कुल सेम ही मिलेंगे हमें। सो दोनों ट्रायंगल्स कैसी हैं, सेम साइड्स के साथ है। सो P1 P2 क्या है, रिलेशन में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर हमने क्या किया, P1 P2 कोई भी दो पॉलीगन्स उठाई जो रिलेशन में बिलोंग करती हैं। इसका मतलब क्या है कि P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। कि जो P1 P2 हैं उनके अंदर, दोनों के पॉलीगन्स के अंदर क्या है, साइड्स सेम है। यानी कि जब P1 P2 के साथ रिलेटेड है, यानी कि P1 को अगर हम फर्स्ट रखें, P2 को सेकंड रखें, तब उनके अंदर सेम साइड्स हैं तो क्या रिवर्स नहीं होंगी? ऑफ कोर्स होंगी। जितने P1 में साइड्स हैं उतने ही P2 में साइड्स हैं, जितने P2 में साइड्स उतने ही P1 में साइड्स हैं। सो ऑल्सो P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि P1 P2 बिलोंग करता था रिलेशन में, तो अब अपना क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या कि P2 एंड P1 बिलोंग्स टू रिलेशन। जब रिवर्स अपना है यानी कि सिमेट्रिसिटी को ये होल्ड करता है, दैट मीन्स सिमेट्रिक भी है ये अपना, इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपना क्या है कि हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है। यानी कि अपना क्या है कि P1 हमने बिलोंग करवाया, P1 P2 बिलोंग्स हुआ अपना रिलेशन में, दैट मीन्स क्या P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। एंड P3 बिलोंग करता है रिलेशन में,
इसका मतलब क्या है कि P2 और P3 जो पॉलीगॉन्स है उनके अंदर साइड्स सेम है, यानी कि सेम नंबर ऑफ साइड्स है। सो वी कैन इजीली से दैट P1 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। जब P1 P2 में सेम साइड्स और P2 P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, सो P1 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। दिस इम्प्लाइज P1 P3 क्या करेंगे, रिलेशन में बिलोंग करेंगे। सो इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब क्या है, देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, नेक्स्ट ट्रांजिटिव भी है। दैट मीन्स R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद इसने बोला था स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन A रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड्स 3, 4 एंड 5। अब इसने बोला है कि कौन से सेट में से जो एलिमेंट्स बनेंगे, अपने सेट में से क्या एलिमेंट बनेंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ रिलेट करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स दे रखे हैं 3, 4 एंड 5। हमें साइड की लेंथ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी लंबी है कितनी छोटी है। हमारा रिलेशन क्या था कि जो P1 P2 पॉलीगन्स बनेंगे उनके अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे, यानी कि ट्रायंगल में कितनी साइड्स हैं, 3। तो कोई भी ट्रायंगल उठा लो उसके अंदर 3 ही साइड्स मिलेंगी, यानी कि रिलेशन क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का हर एक ट्रायंगल के साथ सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में भी 3 साइड्स हैं और कोई अदर अगर हम ट्रायंगल को उठाएंगे उसके अंदर भी 3 साइड्स होंगी। दैट मीन्स द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ all triangles are related to right angle triangle T। right angle triangle T। This is our 13th question. And our next question is, let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R L1 L2 such that L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line y is equals to 2x plus 4। क्या स्टूडेंट्स कि हमने एक लाइन्स का सेट बनाया, फिर वहाँ पर हमने रिलेशन डिफाइन किया। रिलेशन कैसे किया कि कोई भी 2 लाइन्स हम उठाएंगे तो एक दूसरे से कैसे रिलेट में होंगी, यानी कि वो पैरेलल होंगे एक दूसरे से, उनका रिलेशन होगा पैरेलल का। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम जो ये रिलेशन बना रहे हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर पैरेलल लाइंस को हम इकट्ठा करके ऑर्डर्ड पेयर में रखेंगे। तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, और जो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 से रिलेट करे, यानी कि जो इस लाइन के पैरेलल हो, उन सभी लाइंस का हमें एक सेट बनाना, बताना है क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट। रिलेशन हमें दे रखा है L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। L1 क्या है, पैरेलल है L2 के। वी नो दैट L1 इज पैरेलल टू L1, क्योंकि हर कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है। वी नो इट वेरी वेल। दैट मीन्स अपना क्या हो गया कि L1 बिलोंग्स करती है रिलेशन में, अब खुद को रिफ्लेक्ट करती है। दैट मीन्स कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम L1 और L2 बिलोंग करवाएं लाइन रिलेशन में, तो इसका मतलब क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2। मान के चलो कि एक लाइन L1 है एक L2, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, L1 L2। तो ये हम नहीं बोल सकते कि L2 भी L1 के पैरेलल है, जो दोनों पैरेलल हैं तो एक दूसरे के पैरेलल हैं। दैट मीन्स क्या है, L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, कि अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल है। दिस इम्प्लाइज L2 L1 बिलोंग्स टू R, यानी कि L2 L1 अपना क्या है, रिलेशन में बिलोंग करता है। रिलेशन में बिलोंग करता तो कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन के में ट्रांजिटिव भी चाहिएगा, यानी कि अगर अपना L1 L2 बिलोंग करे R में और
L2 L3 अपना रिलेशन है जो बिलोंग्स करता है R में। सो अगर देखो L1 लाइन पैरेलल है L2 के, L2 है, इट मीन्स कि अगर हम एक और लाइन ड्रॉ करें L3, अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 भी तो एक दूसरे के पैरेलल हैं। दिस इम्प्लाइज L1 L3 बिलोंग्स टू R। अगर अपना L1 L2 बिलोंग करे और साथ में L2 L3 करें तो हमें रिलेशन मिल जाए कि L1 और L3 भी क्या है, बिलोंग करते हैं रिलेशन में। दैट मीन्स क्या है, इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव है। अब अपना रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। दैट मीन्स रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस। सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन विच वी हैव टू प्रूव। उसके बाद स्टूडेंट्स, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x + 4। यानी कि हमें उन लाइन्स का सेट बनाना है जो इस लाइन से हमें रिलेट करे। अब रिलेशन क्या था अपना, पैरेलल का, कि लाइन कैसे होनी चाहिए, पैरेलल। यानी कि हमें उन लाइन्स का सेट बनाना है जो y इज इक्वल टू 2x + 4 लाइन के पैरेलल जाए। अब हम क्या है, स्ट्रेट लाइन्स जब हमने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर यह था कि टू लाइन्स अगर उनका स्लोप सेम है तो हम क्या बोलते थे कि लाइन्स क्या पैरेलल हैं। ऐसे ही इक्वेशन होती थी अपने पास लाइन की, y इज इक्वल टू mx + c। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी अपने पास, y इज इक्वल टू mx + c। ऐसे होती थी, c कोई भी कांस्टेंट होता था, इंटीजर होता था, m क्या होता था अपना स्लोप। यानी कि अगर स्लोप सेम होगा तो अपना क्या होता था कि लाइन्स पैरेलल होती थी। दैट मीन्स if m is equals to 2 then lines are parallel to given line क्या थी अपनी, y is equals to 2x + 4। ठीक है, तो अपनी कलेक्शन जो सेट्स की होगी वो क्या होगी कि y is equals to, so we can write y is equals to m यानी कि 2x + c। mx + c था ना जो लाइन्स पैरेलल जाएंगी इसकी। सो 2x + c, c इज एनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। सो जो इस टाइप की रिलेशन बनेगा अपना वो कैसा होगा, पैरेलल होगा गिवन लाइन के। सो स्टूडेंट्स, हियर इज आवर एक्सरसाइज कंप्लीट एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि और बच्चों तक भी वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।